पेट्रोल फूंक के पहुंचो, क्योंकि रोज फूंक रहे हो। रिश्तेदारी, नातेदारी, शादी ब्याह बारात पेट्रोल ही तो फूंक रहे हो रोज। और एक दिन अपने पुरखों के सम्मान के लिए फूंक दोगे तो क्या हो जाएगा? है? बाबा साहब की जयंती आओ, उमा जाए के लिए टंकी छूछी हुई जाती है। तो फिर हम कड़वी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हें फिर खराब लगेगा, फिर कहीं आनंद राज कड़ुआ बोलत है। हम ये ले तो करेला तरह कड़ुए हो गए बोलत बोलत। कोई आदमी साल 2 साल 5 साल हो झेल ले, ठीक है, बताओ आधी जिंदगी खत्म हो गई। तब आज ये तनिक समाज में करवट आई, इसी को देख के थोड़ी तसल्ली मिली। तब अपमान सहन कर चुका बहुत, अब सहन नहीं कर पाऊंगा। बड़ी खुली बात बता रहा हूं, छुप छुप के बोलने का समय अब चला गया। जौन हमारे पुरखन सम्मान ना करी, उसका सम्मान ना करब, चाहे जौन हो ये तिरवाचा भराए ले तो तिरवाचा भर जाए आनंद राज। सीधी बात है। हमारे पुरखन सम्मान करी हो तो तुमका कन्हैया बैठारी टहला गया। और हमारे पुरखन का यहाँ अगर नीच गलीच बनी हो और उनकी फोटो तुमका दिक्कत है और उनका नाव लेम तुमका दिक्कत है, तो फिर जाओ अपनी महिला का यहाँ महावर लगावा बंद कराए दो। ये जौनी महावरी लगाती हो, ये द्वार लाल लाल कर लेती हो, ये मालूम है या महावरी कब से लगाई गई? नहीं मालूम। इनका छोड़ा, इनकी अम्मा का नहीं मालूम राय मरी गई, इनका क्या मालूम? ये सारी बातें हमारे इतिहास की हैं। अब पता नहीं है तो अलग बात। ये पैरों में महावर लाले लगाती हो, बिंदी लाले का है लगाती हो, सिंदूर का रंग लाल ही क्यों है? ये सारी बातें हमारे इतिहास पर जाकर के खत्म होगी। और जिनका ये लागत है कि पासे नीच है, तो पहले हमारे इतिहास या दफा पढ़ ले तनी, और ना पढ़े हुए तो हमके सुन ले तनी। हमारे पुरखों ने सुअर पाले, पाले शब्द समझिए ना, फिर अच्छा खाई नहीं हो, खाए नहीं, पाले। पालना अलग होता, खाना अलग होता है। तो सुअर काहे पाले? दरवाजे पर बांधे, उनको दाना भूसा घास खिलाया। लेकिन हमारे पुरखा सुअर खात ना रहे। सुअर को उन्होंने अपनी इज्जत बचाने का हथियार बनाया। क्योंकि जब देश में यहाँ मुगल आए तो वह पहली बिटियन कहीं उठाए ले जाते हैं। जब बिटिया विदा होत रहा है तो डोली पालकी लूट ली जाती है। तो हमारे पुरखा सोचे लगे कैसे बचावा जाए, तो उन्होंने सुअर पाले। और सुअर का और मुगल का बैर होता है, जहाँ सुअर होगा वहाँ जाएगा नहीं। तो इस बात का फायदा हमारे पुरखों ने उठाया और द्वारे पर सुअर बांधा, और सुअर बांध के बहन बिटिया के सम्मान की रक्षा करने का काम हमारे पुरखों ने किया। इसलिए सुअर पाले। और का खाए के लिए सुअर पाले कि बेचे के लिए सुअर पाले? तो जले बुद्धि बढ़िया ना चले लोग तुम कैसे घोंपा बनावत रहे जी के मनमा जौनो है तो बकेट चला जी है। जब बुद्धिमान बन गई हो तो लोग घोंपा बनाना बंद कर देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं इतिहास जानो। तब घर में तो सुअर बंधा दुआरे पर, तो दुश्मनन देखी कहीं हाँ दादा यू तो सुअर बंधा हुआ ना घुसा, तो ना घुसे तो बहनी बिटिया बच गई। रमेश पासी भैया गौरी निवासी भाई 20 रुपए का पुरस्कार है मंच पर। राम स्वरूप भैया जी हमारे 10 रुपए भाई पुरस्कार है। परिवार पढ़े लिखे महान बने, महापुरुषों की दया कृपा बनी रहे।
अब जब बिटिया शादी में जाए तो हुआ गली में खुरापात कराई तो कहे लगे सुअर तो हिया बांधे, अब हुआ का बिटिया पीछे पीछे भेजेगा तो कहे लगे अब क्या किया जाए। तब उन हमारे पुरखों ने सुअर को मारा, तब तक नहीं मारा। कहा लगे ऐसे जब रक्षा हो रही तो मारे ना ही का, लेकिन जब बिटिया की इज्जत तो बहुत खतरे में हुई गई। जब रास्ते में जा रहे गली में घेरे ठाणे तो तब उन्होंने सुअर को मारा, और सुअर को मारा और जब खून निकला वह खून का यहाँ बिटिया के माथे में लगावा, ये ले पैरों में लगाया, ये ले माथा ना छू सकते हो क्योंकि सुअर खून लगा है, ग्वाड़े ना छुई हो क्योंकि घूमे सुअर खून लगा है, हाथन में लगावा गवा हियो ना छुई हो। यहाँ तक जब सामान देख रहे दलिया ना गठरी बांधी जात रहा है, जनती हुए माताएं बहने आगे बिटिया सूख दिया जाते। हाँ अभी तमाम परंपराएं जिंदा हैं। आनंदराज किताब पढ़ के कथा नहीं कहता, किताब पढ़ने की भगवान बुद्ध की कृपा से 17 साल में कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये तो 5 दिन कथा है, आनंदराज 15 दिन ऐसे बैठे बैठे बोलेगा, किताब कैसी तैसी। अब जब देखो रक्षा हुई तो घर में रक्षा हुई द्वारे पर बांधने से, और रास्ते में रक्षा हुई खून लगाने से। तो जो गठरी बांधी जाता है उमो लगाई दियो, ये ना छुओ। यह लिए तुम आ जाओ जब सूप देती हो बिटिया कहिया तो सूप गिरे पीछे लाले रंग से तुम सहतियां बनौती हो, बताई दो नहीं बनौती हो, बताई दो कह दो आनंद झूठ बोल रहे हो, कथा कहा बंद कर दिया, बात फिर इस्तीफा लगा दे, संन्यास लग गया। तो लाले रंग के काहे बनौती हो, पीरे बनाई लो, हरेरे बनाई लो, नारंगी बनाई लो, रंग तो बहुत है। लाले काहे लगाती हो, नीला पीला काला गुलाबी बैंगनी कोई लगाई लो, नाई लगाई हो क्योंकि खून रंग लाली हो। इस तरह से हमारे राजवंश के पूर्वजों ने सर्व समाज की रक्षा किया था। बहराइच में रक्षा करी तो बहराइच में खाली पसिए रहा, चमार नहीं रहते, तो उनकी बहनी बेटियों की रक्षा नहीं भई। क्या ब्राह्मण नहीं रहते थे, क्या उनकी बहन बेटियों की रक्षा नहीं हुई? क्या यादव नहीं रहते थे, क्या यादव समाज की बहन बेटियों की रक्षा नहीं हुई? तो सबकी रक्षा जिन्होंने किया उनको भगवान कहने में कौन दिक्कत है? जो रक्षा करे वहां तो भगवान है। तुम्हारी बिटिया रास्ता में जाती हो और कोई गुंडा आवे उसका परेशान करे जाके, और द्वासर कोई भला मनाई आवे और बिटिया कहीं बचा तुम्हारे घर का ले आवे तो उसे मनाई तेरे का कहियो, भैया तुम हमारे लिए भगवान बन के आएगे क्या तो कहियो। तो जौन याद बिटिया की इज्जत बताए जो का तुम तुरंत ही भगवान बनाए दे, और जौन लाखन बिटिया की इज्जत बचाएगा उसका भगवान का तुम्हारी आता का फट गया। हर किसी के पास जवाब, हर किसी के पास तर्क, आओ वो प्रस्तुत करे और मुझे गलत साबित करके बताए। इसलिए मैं महाराजा सुहेलदेव पासी को भगवान मानता हूँ। बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान में अधिकार दिए, इसलिए मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। बाकी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि किसको मानो किसको न मानो, जिसको मानना उसको मानो, मेरा इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन हमारे पुरखों ने समाज की बहन बेटियों को बचाया, इज्जत की रक्षा किया है, नहीं तो नोच डरते मनती नहीं। इसलिए उन्होंने सर्व समाज की रक्षा किया। और जब अपने पुरखों का नाम लेता हूँ तो कहते हो आनंद राज का अपनी बिरादरी कथा कहाते हैं। अरे मैं बिरादरी कथा कहता हूँ, ये बिरादरी कथा है, जब सबकी रक्षा करेगा बिरादरी कथा है। तो देखो बातों को ठीक तरह से हमारा समाज जानता नहीं, इसलिए बेचारा बोल नहीं पाता है। हम तो तमाम लोगों से कहता हूँ सब लोग बोलने वाले बनो, क्योंकि हम धीरे धीरे थकने लगे हैं। 17 साल जिंदगी का हो गया है चिल्लाते चिल्लाते। कितना इस 17 साल में बोला हूँ और कितना दौड़ा हूँ, या तो ये मैं जानता हूँ या तो मेरा शरीर जानता है। जितना आदमी 70 साल 80 साल में नहीं बोल पाएगा, मर जाएगा, उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा आनंदराज इतनी जिंदगी में बोल चुका है। 25 दिन कथा आज भी कहता हूं, महीने में 25 दिन।
सन 2026 चल रहा है और हमारे पास 2027 की कथा बुक है, नवंबर और अक्टूबर की। तब अपमान बहुत सहन कर चुका, अब सहन नहीं कर पाऊंगा। हमारे भैया अरुण पासी जी सुहेल देवारवी से हैं। ये आपके जनपद सीतापुर के उपाध्यक्ष हैं कि सुहेल देवारवी सामाजिक कार्यकर्ता है। 50 रुपए भैया की तरफ से पुरस्कार मंच पर मिला है। आपके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना। सब लोग मेहनत कराओ और एक एक को जगाओ, गांव गांव गलियारे गलियारे पहुंचो और बस ये जिंदगी समाज के नाम कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 100 मुद्राएं भैया अरुण पासी जी जिला उपाध्यक्ष सुहेल देवारवी कमेटी में सहयोग किया है और 200 रुपए भैया रमाकांत जी मोतीपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार पढ़े लिखे महान बने भैया। धन्यवाद। कथा कराओ सब लोग भैया। हमारे मुन्ना दादाजी मोतीपुरवा से 51 मुद्राओं का भाई दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार पढ़े लिखे महान बने। आपको बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलो बुद्ध भगवान की, बोलो बाबा साहब की। तो वो नारी जो नरक में पड़ी थी, उस नारी को महात्मा ज्योतिबा फुले ने कैसे आजादी दिलाई, और जब आजादी उन्होंने दिलाया तो तकलीफ क्या क्या आई, इसको भी आप सुनिएगा। हमारी चर्चा चल रही थी कि नारी को मुक्ति कैसे मिली। ये चर्चा हमने पारसी समाज के ऊपर किया कि अब हमारा समाज भी जागरूक बने और महापुरुषों से भेदभाव न करो। सबके महापुरुष हैं, सबको सम्मान देने का काम करो। महापुरुष अपने लिए नहीं जिए हैं तो दूसरों के लिए उन्होंने जिया। तो देखो समारी फूके छप्पर मतलब भरे भाई। तमाम लगाए जो क्या जी सुरसुरिया लगाए रहे हो। प्रेम से बोला बोलो भगवान की दया हो। पीछे वाले बेचारे बोली ना कोई तो बैठे रहेंगे। नारा बहुत कमजोर है। नारा कमजोर है तो इनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। बेइज्जती करवा रहे हैं अपने गाँव। देखो नारा बड़ा मजबूत हो चाहिए। आवाज सही है। नारा चाहे सामाजिक क्षेत्र का नारा हो और चाहे आर्थिक क्षेत्र का नारा हो और चाहे कोई पार्टी का नारा हो और चाहे भले पैजामे का नारा हो, वो तो ज्यादा ही मजबूत हो। वो ज्यादा मजबूत होनी भरी सबक बेइज्जती करवाई। नारा बहुत मजबूत होना चाहिए। तो कभी कभी जब जयकारा, हम तो ज्यादा बुलवाते भी नहीं है, तो कभी कभी जब अपने महापुरुषों का जयकारा लगवाया जाए तो सबको तेजी के साथ बोलना चाहिए। देखो अपने महापुरुषों का नाम बोलने में शर्म और संकोच नहीं करना चाहिए। तो 2 बार हमारी माताएं बहनें आप सभी लोग दोनों हाथ उठा बोलना। लगे कि कथा में बैठे हो, ऐसा न लगे कि मरघट में बैठे हो। कई बार लोग कथा सुनते सुनते बड़े गंभीर हो जाते हैं और लगता संस्थान में बैठे हैं। बोलने का मतलब यही पता चले कि हम कथा में बैठे हैं, अपने महापुरुषों को सुन रहे हैं। प्रेम से भगवान की जय, बाबा साहब की जय, सीता पासी की जय, ललन सिंह यादव की जय, बाबा साहब की जय। ओहो हमारे फेफड़े भूली ने तब जाए तनी बेचारी बोली पाई। चलो इसके लिए बड़ा धन्यवाद है तुमका। बोली तो तुम कल बोली है इतने ज्यादा तेज है और का और परसों कतई तेज एकदम बोल दे। मैं तुम नीचे गिरी जाओ। अरे हम तो यहाँ नीचे गिरे हैं, हमका कौन नीचे गिरे करे। कि ज्योतिराव फूले और बदलाव कर दिया। नारी को आजादी कैसे मिली, नारी नर्क से कैसे निकाली गई, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कि ज्योतिराव फूले और बदलाव कर दिया। माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया।
माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। मनोज भाई जब मुहैया होने लगी का उजड़ा हुआ चमन था जनता कराहती, पेशवाई राज आर्यों का सूर्य मारती। सुनो 250 साल पुरानी कहानी, 175 साल पुरानी कथा। क्या थी नारी की दशा, गौर करिएगा। और फिर मिलान मिलाना कि आज नारी की क्या दशा है। नारी सती थी होती दासी व भोग जाती, नारी सती थी होती दासी व भोग जाती। वैदिक धर्म की मारी चुपचाप रोती थी, वैदिक धर्म की मारी चुपचाप रोती थी। इंसानियत का जज्बा इनमें जगा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया, माली महात्मा ने गुलशन सजा दिया। बहुत अच्छा मनोज बेटा। 250 साल पुरानी नारी, नारी सती थी होती दासी व भोग जाती। नारी का मतलब भोग करने की वस्तु। और इसका आज भी उदाहरण जिंदा है कि हमारे समाज में आज भी कन्यादान किया जाता है। बाबा साहब 2 बातें बताए गए हैं, समझ लो जरूरी। बाबा साहब ने कहा कन्यादान न करना, और दूसरी बात उन्होंने कहा मतदान न करना। कन्यादान आज भी लोग करते हैं कि कन्यादान करना है। पिता बड़ा खुश है हम कन्यादान कर रहे हैं, अम्मा भी बड़ी खुश है कि हम कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान नहीं करना, क्या करना है? बिटिया शादी करना है, विवाह करना है, संबंध जोड़ना है, लेकिन कन्यादान नहीं करना। अच्छा कन्यादान काहे नहीं करना है कोई पूछे तो तुमका समझे पड़ी। कन्यादान इनके मारे नहीं करे थे क्योंकि कन्या जो है बिटिया है, तो हमार बिटिया तो हमारा कलेजे टुकड़ा है ना। तो ये बिटिया है कोई वस्तु थोड़ी है, दान तो वस्तु करी जाती ना। कोई साड़ी दे दो वस्तु है, कोई थाली दे दो, लोटा दे दो वस्तु है। दान वस्तु किया जाता है, द्रव्य किया जाता है दान। आपने 11 रुपया दे दिया दान, तो बिटिया वस्तु थोड़े है जो का तुम दान कर रहे हो। जब कन्या दान कर दियो तो जौन चीज तुम दान किए ऊपर तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। एक कथा में आज 51 रुपया दिए हो तो क्या कल लगे हो भाई नहीं लोगी ना। तो जौन चीज दान कर दो ऊपर तुम्हारा अधिकार खत्म। तो जब बिटिया दान कर दो तो तुम्हारा अधिकार खत्म। तो फिर कहा जाती है दमाद दारू के बहुत तुम्हारा मारा जाए काटे जाए मारे, तुम तो दान किए हो ना। तब कन्या दान नहीं करना, बिटिया का ब्याह करेंगे, हम शादी करेंगे और जिम्मेदारी देंगे। या बिटिया हमारे 20 साल की, हम 20 साल पाले पोसे हैं और पढ़ाए हैं लिखाए हैं, टीका अब तुम लिए जा रहे हो और मिस्टर होश संभार की का राखो, अगर तकलीफ दे तो तुम्हारे नट्टी दांत लगेगा। जिम्मेदारी का तुम जिम्मेदारी कहाँ ले, तुमका दान करते हो। कहीं दमाद पाए पूज ले, पाए ना पूजो बता को दिन चांद पूजे पड़े। और जब पाए पूजे हुए तो चांद कैसे पूज पाई हो।
बताओ भैया गलत है भाई। हमारे बहन के यहाँ बिटिया के यहाँ अगर सतावे लगा, तकलीफ पर तकलीफ, तमाम लोग बहुत बदतमीज होते हैं और तमाम केस हैं, थाने में चले जाओ पता कर लो, बहुत बदतमीज, तकलीफ पर तकलीफ देंगे। तो तुम 1 दफा सही हो, 2 दफा सही हो, 10 दफा सही हो, बिटिया जब रोज तबाह चाहिए तो कितना सही हो, तो हो सका दोगे ऊपर को दिन हाथ उठाओ पड़े। हाँ, हमारी बहन की शादी थी, मैंने अपनी बहन की शादी लखनऊ में किया दुबक्कम। तो लड़के की माँ जी कहने लगी, कहीं भैया पैपुजी होगी, तो हमने कहा पैपुजी नहीं होगी। तो कहा लगी फिर बारात ना हुई है, तुम जौन दिए हो ले लो। तो हमको लगा कि ये मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और पैर पूजन होना भी नहीं है। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा देखो मम्मी ऐसा है, पैपूजी के लिए कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारे घर में अगर पैपूजी करी हो तो लड़का मर गई है। अरे हाँ कहने की भैया कहा कहे हो, हमने कहा लड़का मर गई है, हम तो अपनी बहन दूसरी जगह कहीं जा दान दहेज सब धरे हुए है, तुम लड़का कहाँ जाए पे यही मर गई है सबका। हम कह जाए दूसरी जगह ढूंढ, तुम जानो मन तुम्हार का हुई है, हमारे को घाटा वाटा नहीं हुई, हमारे सब रिश्तेदार नातेदार है, खाए पे रहे, कोई बात नहीं, बात खत्म। वो तो हमारे साथ बनता है कई दिन जब हमारे की व्यवस्था हो, तो हमने कहा तुम जानो। अरे बूढ़ा कापड़ लगी, हाँ लिए वो जानेंगे कोई मनीष माला पड़ा है। हमने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमने पिताजी का फोन करें, कहे भाई साहब वो भैया कहा था अनंतराज कारण है, पैपूजी नहीं हुई है, कहा था हमारे यहाँ खोटी है, लड़का मर गई है। तो पिताजी कहा लगे अरे लड़का ना कहा, लड़के बापो मर जाए, तो यहाँ ना दूसरे सांप ना। तो बुढ़ाऊ चला गए, कहा लगे पता चले अब अगर कोई दूसरे तीसरे अगर पूछे तो वो कोई पता चले हम मर जाए। तो बूढ़ा कहने की मरमरा तेरे बढ़िया है, ऐसा है भैया पैपूजी ना हुई है। हमने कहा हाँ आओ बढ़िया बरमाला डालो और बढ़िया आराम शादी करो, हमारी बहन है, हमने पढ़ाया लिखाया है, आपको जिम्मेदारी साथ सौंप रहे हैं। तुम्हारा कोई काम गड़बड़ करे हमका बताओ, तुमका समय भोजन पानी ना दे हमका बताओ, लेकिन उनके बावजूद अगर तंग करी हो, परेशान करी हो, तो पाए पूजन है तो चांद पूजन। देखो नारी ने हमेशा सृष्टि पर उपकार किया है। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारी माताएं बहनें बैठी, मैं हमेशा कथन कहता हूँ कि भाई अगर घर की पत्नी बढ़िया है, बढ़िया का मतलब क्या है, रूप रंग नहीं। हमारे यहाँ बढ़िया का मतलब लोग समझते हैं गोरी हो तो बढ़िया है, हमारे यहाँ बढ़िया का मतलब समझते हैं कि ठीक लगे देखने तो बढ़िया है। बढ़िया का मतलब गुण बढ़िया हो, चरित्र बढ़िया हो, आदत की बढ़िया हो, उसको कहते बढ़िया। हमारे यहाँ शकल देख देख कहा कि हाँ यहाँ बढ़िया है, खराब है। अगर गुण बढ़िया नहीं है, चरित्र बढ़िया नहीं है, तो बढ़िया क्या करोगे, ओढ़ोगे बिछाओगे, पता चला दूसरे द्वारे पूरा निर्माण बैठी रहा है तो बढ़िया है। अपन काम करें, अपन बाल गोपाल देखें, अपन लड़का बच्चा देखें, इनका समय के स्कूल भेजे तो बढ़िया है। और पता चले उजरी सुथरी बहुत तो एक कर्म सूद नहीं तो बढ़िया का दिया जी। तो देखिए कन्यादान नहीं करना, बिटिया शादी करना, ब्याह करना और जिम्मेदारी देना है भैया कि अब हमारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मतदान न करना, अपने वोट का दान न करना। जब वोट दान के जाओ तो प्रधान देना थोड़ा कोई प्रधान नहीं है, उस खरंजा बेकार है। तुम तो वोट दान किए बैठे हो, तब वोट का हमें अधिकार मिला है भारत के संविधान में। और भारत के संविधान में लिखा है मताधिकार, मतदान नहीं संविधान में लिखा है। मतदान तो यहाँ नेता लोगों ने बताओ हम तुमका कि मतदान कही लो, तो हम लोग कहो ना आबादी। संविधान में क्या लिखा, मताधिकार। मत यानी वोट करना हमारा अधिकार है, और अपने अधिकार से जो तुमका जिताए हैं ये लिए हमारा अधिकार है कि हमका कोई परेशानी जनता हुई है तो तुमसे कहा। तुम मतदानों किए बैठे हो, कन्यादान किए बैठे हो, और कहा जो हमका सब पता, हमको कुछ नहीं पता। तो ज्ञानी बनो और ज्ञानी हो, घमंड ना पालो।
हम ज्ञानी हैं, हमें ज्ञानी होने का घमंड नहीं है। यहाँ तमाम लोगों ने घमंड तो है कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान उनका कुछ नहीं। तो ज्ञानी बनिए, ज्ञानी बनने का घमंड मत पालिए। नारी सती थी होती दासी व भोग्यासी। नारी का उगार क्या है? पति मर जाता था तो औरत को सती होना पड़ता था। जानती हो का है? क्योंकि विधवा की शादी नहीं होती थी, विधवा का ब्याह नहीं होता था। ये बातें महिलाओं को समझनी पड़ेगी। इनका बिना समझे तुम बाबा साहब समझ नहीं बैठो कि बाबा साहब ही दे तुम का करी गए। हम कितना कथा सुनावा करी, हम तमाम जगह देखी थे 10 दफा कथा लोग सुने, उनका चॉइस पकड़ना कुछ नहीं वाले। तब जब नारी सती होत रहा है, विधवा ब्याह नहीं होत रहा है, तो विधवा का यहाँ देखना अपशकुन माना जाता था कि विधवा सामने से निकल गई तो कहने अरे साइज खराब हो। आज उसी विधवा शादी होती है, अपना घर बसाती है और परिवार बसा के सबके बीच में इज्जत से बैठती है। वो जमानम जब विधवा हो जात रहा है तो उसे बार मुड़वा दिए जाते रहा है, या सफेद धोती पहनाया जात रहा है और घर के बाहर रखा जाता रहा है, घर के भीतर ना जाए सकत। अब तुम सब जनी महिलाएं बैठी हो, तुम बताओ हमका, अब कोई संग इतना बड़ा अन्याय हुए तो का खराब नहीं लगी? खराब लगी ना भाई। तुम्हारे घर का न्योता भंडारा हो और शादी ब्याह हो और तुमका कहा जाए कि तुम ना भीतर आए तो तुमका खराब नहीं लगी? तो बेचारी विधवा जो रहा रोवत रहा है, गिड़गिड़ात रहा है कि हमको मौका दो, लेकिन समाज परंपरा बनाए था कि तुम भीतर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम विधवा हो। तो जो नारी रो रही थी बेचारी, उस नारी पर दया आई। किसको? ज्योतिबा फुले को, राजा राम मोहन राय को, सरोजिनी नायडू। दया आई, और जब दया आई तो उन्होंने कहा कि नारी की बेचारी कौन दोष है? पति मर गया, इमा औरत का कौन दोष है? मृत्यु थी, आ गया, मर गया, अब कहा की वजह से मरा है? बताओ, इमो बेचारी औरत को दोष, हम कल मर जाए हमारी पत्नी कौन दोष? लेकिन ये समाज इतना बदतमीज रहा है, गंदा समाज। पुरुष ने नारी को सबसे नीचे दबा के डाला, और अगर पति मर गया तो औरत पर इल्जाम लगाया कि ई के द्वारा मरा है, ई के कर्मनी सजा ई का मिली। बताओ, मर गए तुम और सजा मिली ई के द्वारा। तब मनई जब गलती करत रहा है वह मेहरुवक दोष लगावत रहा है। आजो चाहे देख रहे हो, तमाम मनई ऐसे आजो है, गलती करे हैं अपना और मेहरुए उल्टा आई है। अब कहा मारे लगे ना तो हाँ, यही बात की पहचान आ जाओ जिंदा है कि मनई गलती करत रहा है और मेहरुआ करत रहा है। अगर ना समझ पाए हो तो और देसी तरीके से हम समझाई दी। हमारे तो विषय बहुत ही है, बोल्ट बोले चाहिए। समझो इका ऐसे, जैसे कोई हमारे माताएं बहनें हैं तो उनके बिटिया हैं, ठीक, 3 बिटिया 4 बिटिया 5 बिटिया हुई है, लड़का ना हुआ तो आजम समाज हम कहते हैं कि ये लड़का ना हो, मनई कब हो अपने कहीं हमारे लड़का ना हो। बताओ जो ने कहीं हो, हम सब खुला बताते हैं। हमारी बिटिया बैठी है, भी जागरूक बने, कल इनका ना कोई सताई पावे, फिर शादी ब्याह हो के नहीं पता चले इनके ऊपर कोई अत्याचार करे। जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे तो तुम आनंद राज कथा याद करियो, या कथा हुए अपने मन ही सुनायो, गधा कहीं। बिटिया हुई तो महिला का दोस्त, लड़का हो तो ये देखो पहले कितनी खुला पाती। अब विज्ञान हमारी बिटिया पढ़ रही है, बायोलॉजी पढ़ रही है, बायोलॉजी हमें बता रहा है कि गुण सूत्रों के मिलने से संतान होती है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने विज्ञान पढ़ा है, मुझे थोड़ा गधा बना पाओगे? तब विज्ञान जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि महिला के गर्भ से क्या होगा, इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है, पुरुष जिम्मेदार है। लड़की होगी या लड़का होगा, ये पुरुष के गुणसूत्रों से होता है। तो
अपन दोस्त सैकड़न साल महिलन के ऊपर पापत रहा। तमाम तो दूसरा बियाह करवा देती है, अम्मा होती है कहीं के ना हुई है दोसर कहीं। अब तो जलन के मारे नहीं करवाती है, जनती है खटिया खड़ी कर ले जाए इस तरह वाल हो जाए, हमारी पुलिस पकड़ के तोड़ दिया है। पहले करा देती ना बड़ा जल्दी। हाँ कहीं नीचे ना है, नीचे बिटिया हुई है ना भैया, तुम दोसर कहीं दूसरी कहला तो वह भी बिटिया सब कहे लगे कि समझते नहीं। कितना आदमी बेवकूफ, आप सोचिए ये दशा आज पढ़े लिखे समाज में जब यह दशा है, तमामन के 5-5 6 बिटिया हो गए, उनसे पूछन काहे हो गए तो या लड़का ढूंढते रहे हमारे हुई गए, लड़के के पीछे सिररी हुई गई सिररी, या कौ मंदिर ना छोड़े नहीं, या कौ मजारा ना छोड़े नहीं, या कौ देवी देवता भगवान ना छोड़े नहीं, मांगत मांगत थक गए, जूझ ही गए। बिटिया इतनी खराब है। और यह बिटिया काम हुई है जौने दिन हैरान बीमार हुई हो और 3 लड़का 3 बहुआ चंडीगढ़ में बैठी है, देखा जाए मरे रही पौड़ी तौने दिन यह बिटिया जी का कम माने, यह बिटिया दौड़ते है अपने ससुरे से दौड़ते है, लफाते है, गाय तरह टकराते है, लेकिन बिटिया आई है और अपने मने तेरे झगड़ा कर दिया है, कहिए सुनो हमारी अम्मा कुर्सी में यहाँ हैरान है, हम देखा जाएगा और आदमी कहे ना जाओ तो उसे लड़ी है, तुम्हारे लिए लड़ी बिटिया लड़ी, लड़का नहीं लड़ी है, मेहरुआ पल्लू बैठा रही लोग 10 साल की हमारी बिटिया, 12 साल की हमारी बिटिया छोटी, और अगर बीमार हो जाओ तो तुमका खिचड़ी भूंजी खोई है, घूमत नहीं साढ़ ऐसे कुछ दिन बनवायो खाए तो बतायो। बताओ गलत कर रहा हूँ, लाओ गलत साबित कर दो, बताओ कर दो आनंद रहा झूठ कह रहे हो। बिटिया बना खिलाएगी और तब हो पर बिटिया का नीच माने वो कम माने, तब हो पर के संग दुर्व्यवहार करे, अपने मन ही लड़ी। अब कहीं अगर जाए ना जाओ तो तुम्हारे घर में बूढ़ा इनके नेगेटिव नाम लगा गया, हमारी अम्मा का अगर कुछ होगा झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, सब कुछ करेगी, बिटिया करेगी। और जिनका खपड़ी पर बैठा के रखे हो कि छोड़ दे फड़फड़ा के कहीं अम्मा हमका ड्यूटी पर जाएगी, डॉक्टर आओ तो तुम दवा सुई लगवाए हो, सुई लगवाए जियो हुई। तो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि बिटिया भी सम्मान पावे, बिटिया भी सम्मान की हकदार है। और बेटियों के साथ जो पहले अत्याचार हुआ है कम से कम अब वो नहीं होना चाहिए कि इस कथा को सुनाने का केवल इतना मतलब है। इनको भी पढ़ाओ, इनको भी लिखाओ, इनको भी आज़ादी दो, आज़ादी दो, लेकिन अनुशासन का डंडा अपने सिर रखो। आज़ादी का मतलब ये होना है रील बनाओ लगाए, नाचे लगाए सड़क पर यहाँ। हाँ हम दोनों बातें बता रहे हैं भाई, आज़ादी का मतलब ये थोड़ा तो हमारी खबरी पर भाड़ा बुझियो, आज़ादी ले पढ़ाओ लिखाओ की आज़ादी ले। अब ये सारा मोबाइल यहाँ तो छत पर घूम रहे ही कर रहे हैं, हम बहुत सख्त आदमी हैं, इसके लिए आजादी नहीं है। हम संविधान खूब मानते हैं, संविधान की बड़ी इज्जत है, लेकिन हमारी इज्जत अगर खराब करी हो तो फिर संविधान भूल जाएगा। सम्मान की जिंदगी लीजिए, हमसे उपहार में। आप बेटी हो, हम आपके साथ दुहांत नहीं करेंगे कि तुम बिटिया हो, नहीं, तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा। श्याम बाबू यादव भैया भारे सम्मानित भाई, 50 रुपए का सम्मान है भाई। परिवार पढ़े लिखे महान बने, भगवान बुद्ध के संग से आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो। तो अब निरादर न हो, तो नारी सती हुई। अब बताओ, पति मरा और पति तो मरा है और वो के संग में जिंदा महिला जलाई देंगे, कितना रोवत हुई है, कितना चिल्लात हुई है, जब आगे लगाई जाती है, कितना फड़फड़ाती है। तो जहाँ रोवत चिल्लाना ये हमारे उसका धतूर किया हुआ जाता है, भान पिया जात रहा, जीमा नशे में हो जाए, जानी ना पावे, और उसके बाद वो का चिता पर पहुड़ा दिया जाता है। और जब आगी लगाया जाता रहा है तो बड़ी ज्वार ज्वार ढोल पीटे जाता है, नगाड़ा पीटे जाता है, जिमा वह चिल्लाए तो दूसरे लोगों का आवाज ना मिले। ऐसे बनाया जाता है महिला सती। तब हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले को मनोज कुमार राजवंशी
विनोद कुमार राजवंशी भैया, हमारे सम्मानित विनोद कुमार राजवंशी भैया की तरफ से 100 मुद्राओं का महान दान है भाई। परिवार पढ़े लिखे महान बने, संतों गुरु महापुरुषों की दया और आपके ऊपर बनी रहे। तो बताओ इतना दर्द उस नारी को दिया गया, तब महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया और कहा कि हम विधवा का ब्याह कराऊंगा। हमने कहा था अभी कथा के शुरुआत में कि ज्योतिबा फूले की कुर्बानी बहुत बड़ी है, लेकिन तुमको पता थोड़ी है। विधवा की शादी कराई ज्योतिबा फूले ने। उस समय महाराष्ट्र में पेशवाओं का शासन था। पेशवा ब्राह्मणों की एक जाति होती है, जैसे शुक्ला होते हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी होते हैं, उसी तरह पेशवा ब्राह्मणों की जाति होती है। तो महाराष्ट्र में पेशवा ब्राह्मण रहते थे। जिस समय विधवा का ब्याह ज्योतिबा ने कराया फूले ने, और सावित्री बाई फूले ने कहा हम अपने घर में रखेंगे इनको, अगर कोई भगाई है तो अपने घर में रखा। लेकिन विधवा शादी कराई तो पूरे महाराष्ट्र में भूचाल आ गया। हाय दादा, यो मालिक लड़का पैदा हुआ, यो दादा विधवा बारात कराई दिए। हाय दादा, धर्म सब चला गया, धरती फाट गई है, आसमान खाली उतरी है। जो चिता में जलाई जा रही थी, उसको जिन्होंने जिंदगी दिया, आप सोचिए, उनका नाम है ज्योतिबा फूले। तब उस दशा से नारी को निकाला हमारे महापुरुषों ने। माता सावित्री बाई फूले जब बेटियों को पढ़ाने जाती थी, तो हमारे समाज की ही महिलाएं उनके ऊपर गोबर मारती थी, कीचड़ मारती थी, और जिनको पढ़ाती थी वही उनका सम्मान नहीं करती थी। इसलिए कहिए तो भैया, समय रहा सम्मान कर लो। अब मरे के बाद फिर आनंद राजी फोटो पर माला पहने हो, उनका मालूम है। इसलिए जिंदम सम्मान कर लो, इमा कोई दुराई नहीं है। हमारे मरद मरद तुम फोटो ढूंढने लगी हो। आज तुम सुनो चाहे ना समझो, लेकिन हमारे मरे के बाद फोटो तुमका ढूंढे बड़ी जरूर। एक तो मने है देखो, जीते जी सम्मान करो। तो सावित्री बाई फूले जब पढ़ौती रहे तब उनके ऊपर गोबर मरती रहा। आवाज आज उनकी फोटो जाता देखने लगी, तो आज वो आनंद राजी सम्मान करी हो ना, मरे के बाद ढूंढियो फोटो। अब पक्का ढूंढनी पड़ेगी, इतना काम करके जाऊंगा कि तुमको ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारा लड़का बच्चा तुमसे पूछी है कि जब वो हरदोई वाला सिर्री चिल्लाद घूमत रहा है और जब बकच रहा है तो क्या पापा तुम कहाँ करत रहा, तो तुम बताए हम ऐसी कच्ची पक्की महुआ वाली ढोड़ी रहा। पूछेंगे, बच्चों को जगा रहा हूँ, युवाओं को जगा रहा हूँ। आज तो हमारे पीछे लाखों लोग खड़े हैं, लाखों, हजारों नहीं, लाखों लोगों की फौज तैयार किया है 15 साल में। जहां बैठ जाऊं वहां चक्का जाम, जब चाहूं जहां का रेला जाम। तो जौन बच्चा आज है कि बड़े हुई है, जब दादा बिजली पासी लाखन पासी जनी है, तो ये तुमसे सवाल करी है कि क्या तुम हमरे पुरखन का नहीं बताओ, तो तुम बताओ का जो हम तो बेहोश हो रहे, हमको होश ही नहीं। हमारी फोटो पर तब भी माला पहनाएंगे कि कोई तो रहा जौन बतावत रहा है, तुम ना सुने लिए तुम ना लायक रहा। हमको थोड़े कहेगा गलत काम न। मैंने समाज को अच्छी दिशा हमेशा दिया है, और जब तक जीवित हूं तब तक पवित्र ज्ञान समाज को देता रहूंगा। कथा के नाम पर कभी नौटंकी नहीं किया, समाज को कभी नचवाया नहीं। बहन बेटियों को शिष्टाचार हमेशा सिखाया है कि बिटिया हो तो बेटी की तरह रहो। बेटी की एक मर्यादा है, और बिटिया मर्यादा में रहे तभी शोभा देती है। आजादी लीजिए पूरी, पढ़ने की आजादी, खाने की आजादी, पहनने की आजादी, लेकिन समाज और परिवार में चाल चरित्र चलन अच्छा रखो, इसकी आजादी। तमाम बेटियां बड़ी हो जाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं, तो अपने माँ बाप को ही नीचा दिखा के चली जाती है।
ये कौन सा तरीका है? पढ़ाई का यही मतलब है कि जिस माँ बाप ने 20 साल 22 साल 18 साल तुमको पाला पोसा, उसी को ठेंगा दिखाई चल दीजिए। ये आजादी थोड़े संविधान ना। इस आजादी का मैं विरोधी हूँ, ऐसी आजादी को मैं नहीं मानता। मैं पसंद का विरोधी नहीं हूँ, पसंद है कोई ठीक है। मैं पसंद का विरोधी कभी नहीं था, ना अब हूँ, ना पहले था और न कभी रहूंगा। मैं पसंद का सम्मान करता हूँ कि कोई किसी को पसंद है तो ठीक है, लेकिन पसंद का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने माता पिता को जीवन भर के लिए कष्ट देके चलते बनो। उस लायक बनो, उस योग्य बनो कि आपकी पसंद का सम्मान किया जाए। ऐसी पसंद करो कि उसका कोई निगलेक्ट ना कर पाओ। ऐसी पसंद करो जी का कोई इनकार ना कर पाओ। यूं तुम पसंद तुम्हें कर रहे हो ना अपने आप, तो ठीक ठाक मनाई पसंद करो ना, बढ़िया व्यक्ति कहीं चुनो ना। ढूंढे तो कौन रिक्शा चलाने वाला? कोई बाप अपनी बिटिया कहिया ऐसी जगह काहे भेज के आए? तो अगर पसंद ही करना है, पसंद से ही चुनना है, तो कम से कम पसंद तो ठीक रखो। अपने से अच्छा पसंद करो, अपने से बेहतर पसंद करो, अपने से धनवान पसंद करो, तब तो पसंद ठीक है। हर मामले में कमजोर ढूंढा तो पसंद तो का इनकार ही कर ही दिया जाएगा। बढ़िया पसंद करो, कोई इनकार काहे करेगा? कम से कम अपने परिवार का, अपने समाज के सम्मान का ध्यान रखते हुए पसंद करो। हम पसंद के थोड़े विरोधी हैं। कोई सोच रहा होगा कि आनंद राज पसंद के विरोधी है। मैं पसंद का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई कलंकित करके जाता है परिवार और समाज को, तो उस पसंद का मैं विरोधी हूँ। इसमें कोई दुविधा नहीं है। फिर चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात का विरोधी हूँ। तो उस समय सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया, और जब पढ़ाया तो लोगों को जागरूकता आई तो भाई शिक्षा ही सब कुछ है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 20 स्कूल अपनी जिंदगी में खोले, तो पेशवा ब्राह्मण नाराज हो गए और उनके बाप को शिकायत किया, कहने लगे इस लड़के को मना करो, नहीं इसको मार डालेंगे। कहानी यही खत्म नहीं होती। मैंने इसलिए कहा था कि तुमने उनकी कुर्बानी को बहुत छोटा समझ लिया, और जब इतना करने पर भी ज्योतिबा फुले नहीं माने, तब भी पढ़ाते रहे। धमकी दी गई, उनका घर जलाया गया, स्कूल में आग लगाई गई कि जीमा पढ़ाओ बंद कर दे। तो कहने लगे तुम ईमा आगी लगे, हम दोसर बनाए जाओ। तो आज की जो कथा आप सुन रहे हैं, सुनी है आपको महसूस खुद हो रहा होगा कि मुझे इनके बारे में कितना पता था। फिर उन्होंने नया स्कूल बनाया, इतने पर भी पढ़ाना लिखाना उन्होंने बंद नहीं किया। विधवा शादी फिर करवाई कि करवाऊंगा, तुम रोक के दिखाओ, विधवा को नई जिंदगी दूंगा। जब इतने पर भी नहीं माने तो सोच ले, कोई जमाना कब 1880 बाबा साहब पैदा न गए हैं तब 1880 अम्बेडकर का जन्म 91 में हुआ। 1880 में ज्योतिबा फुले को मारने के लिए 2 गुंडा बुलाए गए, 500 रुपया दिया गया। जाओ एक निपटा दो, वैसे ना काम चलिए। वो मानी नहीं से बहुत जिद्दी है। जब तुम समाज के लिए बढ़िया काम करते हो तो कई बार लोग तुम्हारे दुश्मन भी तो होते हैं। या कथा तुम बैठे सुन रहे हो, तुमका बड़ी नीक लग रही, सबका थोड़े नीक लग रही। हमका मालूम है तमामन के छाती पर सांप बाटत है, तुमका बढ़िया लागत है। तुम कहते हो आनंद राज बहुत बढ़िया बात बताओ, सबका थोड़े बढ़िया लगा। तमाम तो कहते लाओ तो शरबत हो गया आनंद राज, तो घोरी पी ली। तो हमको पीने वाले चले गए, बहुत दिन पी लिया हमको। जब पीना था तब नहीं पी पाए, कहाँ पी पाएंगे। बड़ी समाज की कृपा हमारे ऊपर है, और मैं इस बात को बड़ी मजबूती से कहता हूँ कि अगर मेरा जन्म पासी समाज में न हुआ होता तो अब तक मेरी हत्या कर दी जाती, अब तक मैं मार डाला जाता। ये केवल और केवल मेरे समाज की देन है कि मैं जिंदा आज ही बैठा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि ये पासी समाज लड़ने वाला समाज रहा है, ये लड़ाकू समाज है। कथा भले ना सुने आवे पासी, लेकिन अगर कोई हमारे कॉलर पर हाथ डाली तो उसका हाथ जरूर काट जाए।
इसलिए लोग हमका कबो छाने की कोशिश ना करी और ना उनकी औकात है कि हमका छाने। हाँ, हमका पास ही भले तड़बड़ाई नहीं, अलग बात है। बाकी कोई दूसरे की क्षमता नहीं हमको छू दे और तड़बड़ा दे, और किसी की औकात नहीं कि आंख में आंख डाल के और बैठ के बात कर ले। अब यह बात है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो चाहे जन को पे क्या वो खड़बड़ाई दे चला जाए, हम पे हमार भाई बंधु है, चलो खड़बड़ाई नहीं, कोई बात नहीं तो हम 2 मिनट में फुटबॉल बनाएंगे। देखिए, कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा को गा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा को परिभाषित करना बड़ी बात है। और मैंने हमेशा से इस समाज को अच्छी बात बताई और इस बात को समाज भी जानता है कि आनंदराज के पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, न यहाँ समय है फालतू बातों के लिए, और न जहाँ बैठता उठता हूँ वहाँ समय है। हाँ, हमारे पास कोई ज्ञान ध्यान के लिए आइए, आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, बात करूँगा। लेकिन कहते हो हम तुमका हुआ आई और अपन हुआ, वो हमार भैया हुआ भी यहाँ है, हमार बिटिया हुआ है, और वो छोटे वाले साधु हुआ पुन्नापुर में है, वो मिर्जापुर में है, वो हुआ लहमपुर में भी आई है, वो शांति हुआ चली गई, वो बड़का यहाँ है। इनके लिए हमारे टाइम ना है, हम बहुत बिजी आदमी है। कोई बढ़िया बात करो, कोई बढ़िया बात हमको या तो बताओ, सुझाव देना है सुझाव दो, आपके सुझाव का स्वागत है। ये बिना मतलब की बात के लिए हमारे टाइम ना है बकवास के लिए। क्या दादा भैया एक दिन आया, कहने गुरु जी हम बैठ जाए, हमने बैठो, शुरू हुई हमारे यहाँ हुआ गए रहा याद है, हमने कहा कहाँ, कहने कस्तूरीपुर, हमका याद है ना, हम कब गए रहा, कहा लगे अरे बहुत छोटे रहा तब गए रहा, कहा लगे हम हुआ रहिए मुन्ना जाने क्यों, हमका का मालूम कौन मुन्ना कौन बताएगी, यहाँ 1000 मनाई रोज मिले। तो हमने कहा दादा मुद्दा की बात बताओ, अरे कहीं तुम जान ही नहीं पाएंगे, अब कोई बात ही नहीं। तो हमने कहा जब बातें नहीं तो चलो लंबे बढ़ो, जब तुम्हारे तेरे बातें खत्म हो गई तो भाई जाओ। ये सबके लिए समय थोड़ा ही है, कुछ चिंतन किया जाएगा, कुछ समाज के बारे में सोचा जाएगा, कुछ समझा जाएगा, बताया जाएगा। कोई बढ़िया जानकारी हो उसको लेके आओ, बिना मतलब जानकारी लेके आओ जिनका कोई मतलब नहीं। तो देखो ऐसे मिली नारी का आजादी। अगर न ज्योतिबा फूले पढ़ाते लिखाते, न सावित्री बाई पढ़ाती लिखाती, तो आज भी समाज अनपढ़ होता। और 2 गुंडा भेजे गए, रात में 500 रुपया मिले। वही जमाना में 500 रुपया सोचो, जब मने की रोटी खा के ना मिले था आज टाइम, तब 500 रुपया उनका कत्ल करने के लिए दिए गए कि जाओ इनका मार डालो। कहानी यही नहीं खत्म होती। जब दोनों गुंडा गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, देखा चाकू इतना बड़ा लगा दिया गर्दन पे, हिलना नहीं, मार देंगे। ज्योतिबा फूले के लिए भैया हमें कहाँ मारने आए, हमने किसका क्या बिगाड़ा, कहीं हमका नहीं मालूम कुछ, तुम किसका बिगाड़े हो किसका नहीं बिगाड़े हो, हमका तुमका मारे भैया, हमका 500 रुपया मिली। तो उन्होंने कहा 500 रुपया कहाँ, तो समझ गए किसी ने भेजा है मारने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा मारने तो आए हो और तुम 2 लोग, हम अकेले हैं, मार तो वैसे डालोगे, क्या तुम थोड़ा समय दोगे, तुम्हारे बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो कहा ठीक है, हमें थोड़ा समय दो। अंदर गए, 2 किताबें उठा ला और दोनों चोरों को एक एक बदमाशों की किताब दे दी। कहा लगे हमका किताब काहे दे रहे हो, हम तो पढ़े लिखे ना है। कहा लगे तुम ना पढ़े लिखे हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा है जब हमका मार जाओ तो ये किताबें अपने बच्चन की हो जाए। दूसरा वाला बदमाश कहने लगा भैया ये कोई आदमी नहीं है। तो पहले वाले ने पूछा कहा क्यों, कहा जिसको हम मारने आए हैं उसको पता है कि हम तुम मार डालेंगे, और तब भी कह रहा है कि अपने बच्चों को किताबें देना, इतना अच्छा आदमी है भैया, इसे न मारो, छोड़ दो। तो पहले वाले बदमाश का हाथ कांप गया, चाकू जमीन में गिर गई। तो दूसरा वाला कहता भैया ये कोई आदमी नहीं है, ये कोई महात्मा है। इतना बड़ा इसका मन है कि हम मर जाए, तुम पैसा भी ले जाओ लेकिन ये 2 किताबें जरूर ले जाए। भैया ऐसे आदमी को मारना अनुचित है, पाप है। चाकू गिर गया,
बदमाश कांपने लगा, ज्योतिबा फूले से कहने लगा, गुरुजी आप पढ़ाते हो? हाँ। तो ये किताबें हमें काहे दे रहे हो? ज्योतिबा फूले ने कहा, भैया तुम जब अपने घर जाना तो अपने बच्चों को ये किताबें देना, उनको पढ़ाना। क्यों क्यों पढ़ाऊंगा? ज्योतिबा फूले ने कहा, इसलिए पढ़ाना ताकि तुम्हारे बच्चे हमारे जैसे बने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे न बने, कत्ल करने वाले न बने, इसलिए पढ़ाना। जाओ ये किताबें ले जाओ और मेरा कत्ल भी कर दो। बदमाश कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बाप का भागीदार नहीं बनूंगा। अरे महात्मा, अगर तुम थोड़ा समय न मांगते तो अब तक तुम्हारा हम कत्ल कर देते, तुम मर जाते, पूरी जिंदगी हम पश्चाताप की आग में जलते रहते। महात्मा ज्योतिबा फूले ने दोनों को उठाया, गले से लगाया। दोनों ने कहा, हमने बड़ा पाप किया है, हमें बताओ हम कैसे सुधार करें। ज्योतिबा फूले ने कहा, कल सवेरे से अपने बच्चों को पढ़ने हमारे पास भेजना, ताकि वो हमारे जैसे महात्मा बने, तुम्हारे जैसे बदमाश ना बने। इसलिए इन्हें पढ़ाना, इन्हें लिखाना, इन्हें अच्छा इंसान बनाना। ऐसे थे महात्मा ज्योतिबा फूले। पत्थर दिल हृदय को भी बदल डाला। ऐसे थे महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने घर घर विद्या की रोशनी जलाई। ऐसी थी माता सावित्रीबाई फूले। इनका भी एक फोटो अपने घर में लगाओ, अपनी दीवार पर इनको जगा दो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बदल जाएगी। तो अपने इतिहास को जानिए, महापुरुषों को जानिए, नारी को मुक्ति कैसे मिली आपने कथा सुना, पारसी समाज के इतिहास के बारे में सुना, और बेटा बेटी में भेद मत करिए, इस पूरी कथा को आपने सुना। उम्मीद है कि आपने बहुत सी जानकारियां प्राप्त करी होंगी और इन जानकारियों को अपने जीवन